तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। नमो राम गुरुदेव जू जन त्रिकाल के बंद। विघ्न हरण मंगल करण श्री रामदास आनंद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय जय श्यामा जय श्याम, जय श्री वृंदावन धाम, जय श्यामा जय श्याम, जय श्री वृंदावन धाम, श्री राम जय जय राम, 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 श्री सीताराम नाम महाराज की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री सूरश्याम गोधाम की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री पथमेड़ा गोधाम की जय, श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय, परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री विनय पत्रिका जी की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु, भक्तवत्सल शरणागत वत्सल,
दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गुदरी श्री गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के इस पवित्र परिसर में हम आप सब मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। कल समय से आरंभ हो गया था सत्संग और बीच में ही बिजली चली गई, इन्वर्टर भी जवाब दे गया, जनरेटर भी सीज हो गया। रात्रि भर जैसे तैसे व्यतीत हुआ। छत पर सोए थे, वहाँ भी पानी आया। अब वहाँ भी आया था पानी, पर दास ने सोचा कि पानी आवे तो आवे, थोड़ा भीजेंगे देखें। तो अपने सब कपड़ा ओढ़ लिए, वो सब भीज गए। फिर भी हम उठे ही नहीं। हमने कब उठेंगे नहीं जब तक बरसने, अब बरसने, भीज तो गई हैं। तो राम जी की दया से रघुनाथ जी ने खूब स्नान कराया, सवस्त्र। अभी संभवतः वो सब कपड़े भी सूखे नहीं हैं और मोटर के कारण पानी की समस्या प्रायः हो जाती है। तो सवेरे से जल भी नहीं था, तो पुरानी गौशाला गए और वहाँ से पता नहीं कैसे अकस्मात प्रेरणा हुई, यमुना जी का दर्शन कर लेते हैं। फिर यमुना जी से सीधे राधा रानी मानसरोवर चले गए। वहाँ सवेरे का समय बहुत अच्छा व्यतीत हुआ, एकदम शांत एकांत। हमारे ब्रज का महान तीर्थ है मानसरोवर। राधा रानी के नेत्रों के जल से, विरहाश्रुओं से, प्रेमाश्रुओं से उसका प्राकट्य हुआ है। तो वहाँ पहुँच गए, वहीं स्नान। वहाँ तो जल खूब दिव्य निर्मल जल है। तो मानसरोवर में स्नान हुआ, मानसरोवर की परिक्रमा हुई। फिर वहीं विचार तो था ही नहीं वहाँ जाने का, तो फिर नित्य नियम का सामान, पाठ पूजा का सब वहीं मंगा लिया। तो पाठ पूजा करके वहीं कुछ अमनिया आ गया, वो श्री जी को भोग लग गया। वहीं कुछ पा करके फिर गौशाला गए और गौशाला से आए तो यहाँ दीनबंधु दास जी ने कहा कि जो जनरेटर जल गया है उसके तो अब इतने जल्दी संभव नहीं, उसको बदलना ही पड़ेगा, समय लगेगा उसमें। फिर ये किराए वाला जनरेटर आया, बोले जनरेटर आ जाएगा और सब शुरू हो जाएगा, तो आज आप थोड़ा विलंब से शुरू करना। कितने बजे तक आपका काम हो जाएगा? बोले 5:30 बजे तक ये सब काम हो जाने की संभावना है। उनके ठीक। तो 5:30 बजे तो व्यवस्था की दृष्टि से कहा गया, आधा घंटा हमको और अधिक विलंब हो गया स्नान आदि करने में, तो आज थोड़ा 1 घंटा विलंब हुआ, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। और कल से एक उत्सव और आरंभ होगा। हमारे ब्रजमंडल में कौन नहीं जानता है परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा सरकार, उनके परम कृपा भाजन पूज्य बाबा ठाकुरदास जी का उत्सव प्रतिवर्ष सूर्यश्याम गौशाला में मनाया जाता है। कल वहाँ भी संक्षिप्त रूप में गिरिराज जी का अभिषेक और ग्वारियों का सत्कार, गो पूजन आदि होगा वहाँ भी। पर इस बार 3 दिन का उत्सव, गंगा दशहरा,
निर्जला एकादशी और द्वादशी, ये 3 दिन का उत्सव यमुना मंदिर में होगा। श्री रश्मि भाई जी भीम जियानी, जो वल्लभ कुल के बड़े समर्पित वैष्णव हैं और पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी का महान अनुग्रह उन्हें प्राप्त रहा। सूर्यश्याम गौशाला की सेवा में भी उनका खूब ध्यान रहता है और प्रतिवर्ष जो वार्षिक उत्सव सूर्यश्याम गौशाला का होता है, हर साल एक उत्सव होता है गौशाला का, उसमें पहले उत्सव से लेके अब तक लगातार 2006 से लेके अब तक प्रतिवर्ष उत्सव के मनोरथी रश्मि भाई जी ही रहते हैं और 8 दिन तक पूरी गौशाला की सेवा, गायों का भंडारा, ब्रजवासियों का भंडारा, आखिरी दिन पूरे 7 कोस के संतों का भंडारा वे करते हैं। सब गोव्रती रसोई होती है। तो खूब समर्पित गोभक्त हैं, तो उनका भाव भी आया। इस समय लॉकडाउन चल रहा है ना, और वहाँ गांव में तो भीड़ इकट्ठी ज़्यादा हो जाएगी, तो इस दृष्टि से उनका भी निवेदन आया और अपने चंद्र सरोवर के श्री देवेंद्र जी और सब लोग, उनका ये आग्रह था, दास का भी भाव था। तो यमुना मंदिर में वो उत्सव कल से आरंभ है। 3 दिन श्रीमद् भागवत के मूल पारायण होंगे। 3 दिन में 3 पाठ होंगे भागवत जी के मूल। सस्वर होंगे। आप लोग कहेंगे 3 दिन में 3 पाठ कैसे होंगे? तो जानकारी की दृष्टि से हम आपको बता देते हैं। एक तो सप्ताह की विधि है ही, और एक विधि यह भी है कि एक दिन में संपूर्ण पारायण हो जाए, क्योंकि 7 जो सप्ताह पारायण के जो 7 विश्राम हैं, तो 7 ब्राह्मण बैठ जाएं और पहले दिन वाला पाठ, दूसरे दिन वाला, इसे 7 दिन वाला पाठ 7 ब्राह्मण बैठकर एक साथ कर लें, तो एक दिन में भी सप्ताह पाठ हो जाता है। तो 3 दिन सप्ताह पाठ यमुना जी की सन्निधि में होगा। 3 भागवत जी के सप्ताह पाठ होंगे और नित्य श्री यमुना जी का फूल बंगला होगा। पुष्प के महल में श्री यमुना जी विराजेंगी। आखिरी दिन यमुना जी के साथ यहाँ भी और खाक चौक में भी थोड़ा फूलों का श्रृंगार होगा, फूल बंगला होगा। तो ये त्रिदिवसीय उत्सव है भागवत जी के पाठ का, और कथा का समय यथावत रखा गया है, पर कथास्थल ये न होकर यमुना जी का सत्संग भवन 3 दिन के लिए कथास्थल होगा। तो सब लोग वहीं बैठ कर के सत्संग लाभ प्राप्त करेंगे। ये यमुना जी वृंदावन का सबसे प्राचीन यमुना जी का स्वरूप है। ये जो यमुना मंदिर, आपने दर्शन किया है? नहीं किया? क्या कहना। जहाँ से रोड है ना, यहाँ 60-70 साल पहले यहाँ यमुना जी का इतना प्रवाह चलता था कि हाथी डूब जाए। नीचे सब यमुना जी के घाट हैं। ये खाकचौक आश्रम जो है ना, वो यमुना जी के घाट पे है। समय कितना बदल जाता है। हमारे महाराज जी कहते थे कि कितने पात्र यमुना जी में समाधि ले गए, कड़ाही और भगोना सब क्यों यहीं था ही। किसी ने भी सरका दिया, हाथ से खिसक गया, मनिया करते करते तो गया यमुना जी में। और इतना अथाह जल था यमुना जी में कि जो चला गया उसको फिर कोई निकालने वाला नहीं होता। हाथ ही डूब जाए, इतना गहरा जल। और गहराई में थी यमुना जी। यमुना जी गहराई में थी और ये ऊंचाई में था। तो बाढ़ के समय ऊपर तक जल जाता, पीछे की ओर फैलता था जल, पर यहाँ इधर नहीं आता था। ऐसा था पुराने समय में। उस समय श्री यमुना जी की आरती यहीं होती थी। तो अति प्राचीन यमुना जी विराजमान हैं।
मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था, एकदम जर्जर हो गया था। तो इंजीनियरों को दिखाया गया। उन्होंने कहा महाराज अब तो इसको द्वारा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि कितनी बाढ़ यमुना जी की झेली होगी। तो वो नीचे से ऊपर तक एकदम ऐसा हो गया है कि अब उसको द्वारा विसर्जित करके ही बनाना पड़ेगा। पहले यमुना जी नीचे थी, फिर ठोस करके यमुना जी को एक मंजिल ऊपर इसलिए कर दिया, नीचे से यमुना जी ठोस हैं, ऊपर तक एक मंजिल, कि जिसमें कभी काल कोई और भयंकर भी बाढ़ आवे, तो इस हिसाब से यमुना जी को ऊंचाई पर विराजमान किया गया है कि उनके स्वरूप को इधर उधर न करना पड़े। इस भाव से वो भाव मन में था। तो वो पुराने को विसर्जित करके नया बनाने की सेवा भी रश्मि भाई जी के मन में आई, अपने आप ही आई। हम तो कभी किसी से कहते नहीं हैं, पर बाबा की प्रेरणा हुई, गौ सेवा करते ही हो, गिरिराज जी की सेवा करते हो, यमुना जी की सेवा और कर। तो यमुना जी के पुनः यमुना जी वहाँ विराजमान हो गई। तो कल से हम लोग यमुना जी के चरणों में बैठ करके सत्संग करेंगे 5 बजे से, ठीक 5 बजे से। और जिन्हें अनुकूल हो वे सवेरे भी आकर के थोड़ी देर पाठ का दर्शन, यमुना जी के फूल बंगला का दर्शन, बंगला तो शाम तक भी रहेगा तो दर्शन भी हो जाएगा बंगला का, लेकिन सुंदर श्री यमुना जी का त्रिदिवसीय उत्सव हम लोग मनाएंगे। तो कथा तो विनय पत्रिका की ही चलेगी, और हम बीच बीच में महापुरुषों का, पूज्य बाबा ठाकुरदास जी का महापुरुषों का स्मरण भी, पावन स्मरण कर लेंगे। अब अधिक समय न लेते हुए हम चर्चा का आरंभ कर रहे हैं। सारी तैयारी कर लेना कल की आप। बड़ी प्रसन्नता है कि भगवान ने हम लोगों को वृंदावन निवास का अवसर दिया है, और हमें खूब पहले दिन से ही पूज्य स्वामी श्री नवलराम जी की खूब स्मृति हो रही है। वो भी राजस्थान में विराज रहे हैं। यदि वे वृंदावन में होते तो अवश्य ही उनका दर्शन नित्य प्रति हम लोगों को प्राप्त होता। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। पद संख्या 25 श्री हनुमान जी की स्तुति का प्रकरण चल रहा है। जयत्यंजनी गर्भ अम्बोधि संभूत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी केसरी चारुलोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संतापहारी जयति जय बाल कपिकेली कौतुक उदित चंडकर मंडल ग्रास करता राहु रवि शक्र पवि गर्भ खरवी करण शरण भय हरण जय भुवन भरता।
जयति रणधीर रघुवीर हित देवमणि रुद्र अवतार संसार पाता। विप्रसुर सिद्ध मुनि आशीषाकार बपुस विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता। जयति सुग्रीव ऋक्षादि रक्षण निपुण बाली बलशाली बध मुख्य हेतु। जलधि लंघन सिंह सिंहिका मद मथन रजनिचर नगर उत्पात केतु। जयति भूनंदनी शोच मोचन विपिन दलन घन नाद बस विगत शंका। लूम लीला नल ज्वाल माला कुलत होलिका कर्ण लंकेश लंका। यहाँ तक कल हम स्मरण कर चुके हैं, 4 चरण और हैं। जयति सौमित्री रघुनंदना नंदकर ऋक्ष कपि कटक संघट विधाई। बद्ध बारिधि सेतु अमर मंगल हेतु भानुकुल केतुरण विजयदाई। जयति जय वज्रतनु दसन नख मुख विकट चंड भुज दंड तरु शैल पानी। समर तैलिक जंत्र तिल तमीचर निकर पेरी डारे सुभट घाल घानी। जयति दस कंठ घट कर्ण वारिद नाद कदन कारण काल नेमि हंता। अघट घटना सुघट सुघट विघटन विकट भूमि पाताल जल गगन गंता। जयति विश्वविख्यात बानैत बिरदावली विदुष वर्णत वेद विमल बानी। दास तुलसी त्रास समन सीता रमण संग शोभित राम राजधानी। कल जयति भूनंदनी शोच मोचन विपुन दलन घननाद बस विगत शंका। लूम लीला नलज्ज्वाल माला कुलित होलिका कर्ण लंकेश लंका। इसकी चर्चा कल हम कर चुके हैं, लेकिन जो YouTube के माध्यम से सुनने वाले लोग हैं वो लोग कल की चर्चा नहीं सुन सके। कोई बात नहीं, कुछ न कुछ घाटा तो हो गई, लेकिन चर्चा कल हो चुकी है। पर इसका सरलार्थ हम निवेदन कर देते हैं। जयति भूनंदनी शोच मोचन। हे श्री हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। भूनंदनी जनक राज नंदनी विदेह राज नंदनी श्री भूमि नंदनी श्री जानकी जी के आप शोच का मोचन करने वाले हैं। कल हमने कहा था कि भूनंदनी कहने का प्रयोजन यह है कि भूभार हरण, क्योंकि धरती माता अत्यंत व्याकुल है, अत्याचार असुरों के भार से पीड़िता हैं, इसलिए भूनंदनी शोच मोचन विमोचन कहा गोस्वामी जी ने। और विपिन दलन घननाद वश विगत शंका, कैसे अशोक वाटिका को ध्वंस किया हनुमान जी ने। और मेघनाद ने कैसे हनुमान जी को ब्रह्म अस्त्र से बांधा। फिर भी हनुमान जी विगत शंका हैं, उनके मन में कोई भय शंका संदेह नहीं है, क्योंकि वे जान करके उस बंधन को स्वीकार कर रहे हैं। क्यों हनुमान जी ने जानकर बंधन स्वीकार किया? बोले लूम लीला नलज्ज्वाल माला कुलित होलिका कर्ण लंकेश लंका। लंकेश की जो लंका है उस लंका का होलिका कर्ण, हनुमान जी ने लंकेश की लंका की होली जलाई। कैसे जलाई होली? बोले होली में आग देते हैं, अग्नि देते ना, होली में अग्नि लगाते हैं। तो हनुमान जी ने अग्नि कैसे लगाई? तो लूम लीला नल ज्वाल माला कुलित। हनुमान जी की जो लूम है, पूछ है, उस पुच्छ को ही पकड़ करके लंका रूपी होलिका में उन्होंने आग लगाई। होलिका राक्षसी लंका को ही होलिका का रूपक दिया और कहा होलिका रूपी लंका में हनुमान जी ने आग लगाई। अब यहां एक प्रश्न है शास्त्री जी, यहाँ एक प्रश्न है कि होलिका जलाई गई पौराणिक इतिहास के अनुसार, तो होलिका तो जल गई, पर बच कौन गए? प्रहलाद जी।
तो लंका रूपी होलिका जली, उसमें बचा कौन है? ध्यान में आई बात। तो यहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी को तो नृसिंहोपमा दे रहे हैं, और श्री विभीषण जी को प्रहलाद जी की उपमा दे रहे हैं। जैसे होलिका जल गई, जैसे होलिका जल गई और श्री प्रहलाद जी बच गए, ऐसे ही जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। विभीषण जी बच गए। तो कल इस पूरे पद्य का, भाग का, इस छंद का हम स्मरण कर चुके हैं। कल हमने एक बात कही थी कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लंका दहन लीला का कवितावली में बहुत सुंदर निरूपण किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की द्वादश ग्रंथावली है, उसमें कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लंका जलाने की जो लीला है हनुमान जी की, लूम लीला नल ज्वालमाला कुलित, लूम लीला, इसलिए हनुमान जी की इसको लीला कहा। लीला पूर्वक माने खेल खेल में हनुमान जी ने लंका जला दी, लीला पूर्वक जला दी। तो कैसे लंका जलाई? होलिका कर्ण लंकेश लंका। तो हम इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि विनय पत्रिका के इस 25वें पद के 5वें चरण की व्याख्या में यदि कवितावली का लंका दहन न कहा जाएगा तो हम ऐसा समझेंगे कि बहुत कमी रह गई, कि इसकी पद्य की ठीक से व्याख्या नहीं हुई। गोस्वामी जी देखिए, श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की अंतिम कृति है। अंतिम कृति होने के कारण सबसे महत्वपूर्ण है, सूत्रात्मक है, और श्रीमद् भागवत जी को ठीक से समझने के लिए भगवान व्यास की समस्त पूर्वकृत कृतियों का ठीक से अवलोकन करना होगा। बिना व्यास जी की पूर्व कृतियों के अवलोकन के श्रीमद् भागवत का तात्पर्य समझ में नहीं आ सकता है। श्रीमद् भागवत को समझने के लिए प्रत्येक भागवत के उपासक को कम से कम आद्योपांत श्री महाभारत का पारायण करना चाहिए। अब क्या करें, लोगों पे समय ही नहीं है, स्वाध्याय के लिए समय नहीं है। जब हम स्वाध्याय में समय नहीं देते हैं तो ग्रंथ के साथ हम न्याय नहीं कर पाते हैं। ग्रंथ की उपासना में अपराध बन जाते हैं। इसलिए दास का ऐसा मानना है कि आद्योपांत महाभारत का पारायण करे और फिर भगवान व्यास के द्वारा रचे हुए 17 पुराण, उनका भी मूल पारायण कर ले। क्या कहना, पुराण उपपुराण भी देख ले, पता तो चले कि भागवत जी में क्या विशिष्टता है।
अथवा कौन से पुराण की किस कथा का संकेत भागवत में कहाँ है। भागवत में सारे पुराणों की कथाएं हैं किसी न किसी प्रकार से। अब ये तभी पता चलेगा जब पुराणों का आप पारायण करेंगे, उसके बिना वो पता ही नहीं चलेगा। और ब्रह्म सूत्र को भी ठीक से पढ़ना होगा तो उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र और 17 पुराण, महाभारत, इतने विषय को कम से कम ठीक से कोई विद्वान देखे और फिर हृदय प्रेमी हो, अनुरागी हो, भक्त हृदय हो, हृदय में वैष्णवता हो, श्री रामकृष्ण नारायण के प्रति अनन्य भाव हो, हरि गुरु संतों के चरणों में अगाध श्रद्धा हो, इतना सब एक साथ हो जाए तो श्रीमद् भागवत जी का यत्किंचित तात्पर्य समझ में आ सकता है। अन्यथा इसी को कहते भक्त्या भागवतम विद्यात। ये सब होने के साथ भक्ति होनी जरूरी है। भक्त्या भागवतम विद्यात विद्यया न च ठीकया। और विद्यावताम भागवते परीक्षा तो है ये, पर ये होगा कब? जब श्री वल्लभाचार्य जी की यह वाणी हम अक्षरशः मानेंगे, वृत्त्यर्थम नैव युंजीत प्राण कंठ गतैरपि। प्राण यहाँ तक आ जाए तो भी भागवत की कथा को, रामायण की कथा को रोजी रोटी मत बनाओ। अत्यंत निष्काम भाव से, निर्लोभ वृत्ति से भगवत भागवत चर्चा करो। तो जैसे भागवत को समझने के लिए व्यास जी की पूर्व कृतियों का ठीक से अवलोकन आवश्यक है, ऐसे ही विनय पत्रिका को समझने के लिए, क्योंकि विनय पत्रिका गोस्वामी जी की अंतिम कृति है, गोस्वामी जी के 11 ग्रंथों को ठीक से देखना जरूरी है। हम इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हम विनय पत्रिका जैसे अत्यंत गुरु गंभीर ग्रंथ की चर्चा करने के योग्य नहीं हैं, हम उसके अधिकारी नहीं हैं। क्योंकि हम अधिकारी तब अपने को यत्किंचित मान सकते थे जब हमें तुलसीदास जी की 11 कृतियों पर अधिकार होता। हम तो रामचरितमानस का भी ठीक से अभ्यास हमको नहीं है, तो 11 ग्रंथावली ठीक से समझ लेवे तो वो कह सकता है। यहाँ जो कुछ हम निवेदन कर रहे हैं इसमें निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही है ही नहीं, तो भरोसा ही करना व्यर्थ है। जो कुछ कह रहे हैं केवल और केवल श्री सद्गुरु भगवान के अनुग्रह से कह रहे हैं, उनकी कृपा से कर रहे हैं। श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की कृपा से कर रहे हैं, श्री तुलसीदास जी महाराज की कृपा से कर रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार से विनय पत्रिका में 11 ग्रंथों के सूत्र प्राप्त होते हैं। और आप जब से ये प्रवचन चल रहा है, आज कितने दिन हो गए हैं? 29वां, आज 29 दिन हो गए। तो आपने देखा होगा कि कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस सब आ गए कि नहीं? कहीं न कोई सूत्र आ ही जाता है गोस्वामी जी का। इतना अद्भुत यह विनय पत्रिका का स्वरूप है। तो लंका दहन जो इस पंक्ति में गोस्वामी जी ने 25वें पद्य के 5वें चरण में जो वर्णन किया है, उसका वर्णन कवितावली में, उसका व्याख्यान गोस्वामी जी ने किया है। माने कवितावली के इस व्याख्यान को सूत्रात्मक रूप में विनय पत्रिका के 25वीं संख्या के पद के 5वें पद्य में, चरण में गोस्वामी जी ने इसके ही सूत्रात्मक स्वरूप को प्रस्तुत किया है। इसलिए उस सूत्र की व्याख्या करने के लिए कवितावली का लंका दहन पढ़ना पड़ेगा।
अब हम केवल पद्य पढ़ रहे हैं और आवश्यक होगा तो कहीं उसकी हिंदी अर्थ भी करेंगे, पर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत रस मिलेगा और सब समझ में आ जाएगा। बसन बटोर बोर बोर तेल तमीचर, खोरी खोरी धाए आए बांधत लंगूर हैं। तैसो कपि कौतुकी डेरात ढीले गात कह के, लात के आघात सहे जी में कहे कूर है। बालक लकारी कह के तारी दे दे गारी देत, पाछे लागे बाजत निशान ढोल तूर हैं। बालधी बढ़न लागी ठोर ठोर दीनी आगी, बिंधी की दवारी के धो कोटि सत सूर हैं। वाह! गोस्वामी जी कहते हैं कि बसन बटोर, पूरे लंका के कपड़े बटोर लिए गए। बटोरना जानते ना, एक कपड़ा कहीं लंका में छोड़ा नहीं गया, सारे कपड़े बटोर लिए गए। कल हमने दीनबंधु दास जी ने आनंद रामायण का भाव सुनाया तो हमने कल कहा था कि राक्षसों के भी कपड़े उतरवा लिए, तो सब बटोर लिए कपड़े। और तेल बोरी बोरी, तेल में बोर बोर करके और पूछ पर बांधने लगे। खोरी खोरी धाई आई बांधत लंगूर हैं। दौड़ दौड़ करके, खोर खोर माने गली गली, गली गली से राक्षस दौड़ दौड़ करके हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधते हैं। और हनुमान जी क्या करते हैं? तैसो कपि कौतुकी डेरात ढीले गात कह के। हनुमान जी ऐसे कौतुकी हैं, खिलाड़ी हैं कि कोई कपड़ा बांधता है, कुछ करता तो नहीं, ऐसे दुबक जाते हैं, ऐसे डर जाते हैं। अरे इतना विशाल बंदर डर गया देखो हमसे, और जो डर जाता उसको और ज़्यादा डराया जाता। लात के आघात सहें, वो राक्षस आकर हनुमान जी को लात मारते हैं, चरण प्रहार करते हैं। जी में कहे कूर है, जी में कहे कूर है। ध्यान में आई बात? राक्षस जब लात मारते हैं तो हनुमान जी मन ही मन कहते हैं, अरे बड़े कायर हैं, मार लो लात, हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। लेकिन तुम जो लात मार रहे हो और कपड़ा बोर बोर करके तेल में जो पूंछ से बांध रहे हो, उसका मैं महाचक्रवृद्धि व्याज, चक्रवृद्धि तो होता ही है, वो इसमें महा और लगा दो, महाचक्रवृद्धि व्याज के सहित हम तुरंत उसका फल तुम्हें प्रदान करेंगे। बालक किलकारी कह के तारी दे दे गारी देत। बालक जो हैं किलकारी मारते हैं, ताली बजा बजा कर गारी गाली देते हैं। गाली क्यों देते हैं? बोले राक्षसों के घर में गाली गलौज का वातावरण, तो जिनके घरों में गालियां दी जाती हैं उनके छोटे बच्चे अपने आप गाली देना सीख जाते हैं। उनको किसी विद्यालय में गाली की शिक्षा प्राप्त नहीं करनी पड़ती। देखो बुरो मत मानियो, ब्रजवासिन में प्रायः गारी देवे के संस्कार जन्मजात हुए, पर हम एक प्रार्थना करें, कुसंस्कार और कुरीति वाकु समादर देनो अच्छी बात नहीं है। आप तो पंडित हैं, विद्वान हैं, क्या आप गाली देने की बात आर्ष वाक्यों से प्रमाणित कर सकते हैं? भैया हम तो ब्रजवासी हैं, हमें तो गाली देवे को जन्मते ही अभ्यास है। जन्मते कहाँ ते अभ्यास है भैया? जन्मते कोई कछु पेटते सीख के आवे? घरों में जो गाली देने का वातावरण होता है तो उनको सीखते सीखते बच्चे गाली देना सीख जाते हैं। जिनके घरों में गाली गलौज का वातावरण नहीं होता उनके बच्चे कभी गाली नहीं देते हैं।
यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिनके घरों में गाली गलौज होता है वो राक्षस हैं, और जब गाली गलौज घर में होता वो राक्षस हैं, तो राक्षसों के बच्चे गाली देते हैं। जो देवताओं के बच्चे होंगे, जो पवित्र सात्विक संस्कार संपन्न होंगे, वे कभी गाली नहीं देंगे। जो राक्षसों के बच्चे होंगे वो ही गाली देंगे। तो अब ये अपने आप में निर्णय कर लो कि हम राक्षस हैं कि हम सच्चे अर्थ में देवता हैं, क्या हैं। एक बहुत अच्छे महापुरुष थे वृंदावन के, पूज्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी, चतुर्वेदी थे वो, पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी। हमारे अपने विश्वास के अनुसार वे भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे। आपने दर्शन किया उनका? भंडारी जी ने भी दर्शन किया है, दास ने भी दर्शन किया, बड़ी कृपा थी। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने 1 महीना उनको कथा सुनाई। समय शब्द की एकता का बहुत ध्यान रखते थे। और वो मूल में मथुरा के ही चतुर्वेदी थे वो, पर उनके पूर्वज चले गए थे राजस्थान। राजस्थान में चोमू है ना, चोमू जयपुर के पास, और महाराज जी बाद में फिर इधर ही आ गए। तो भगवान श्री कृष्ण का कई बार प्रत्यक्ष दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ था, और भगवान श्री कृष्ण की ग्वाल मंडली में एक सखा था सुखदेव। उस सुखदेव नामक सखा के वे स्वरूप थे, ऐसा अनुभव में आता था। और हमारे यहाँ जो पूज्य परमहंसी महाराज हैं, उन्होंने कई वर्षों तक उनके घर में जाकर सेवा की। गौशाला में जो परमहंसी महाराज विराजते हैं, उनके घर में बर्तन मांजना, घर में झाड़ू लगाना, उनके वस्त्र धोना, माताजी और पूज्य मोटे गणेशी वाले महाराज जी दोनों की सेवा वो करते थे। मंगलवार सत्संग करते थे, क्योंकि मंगलवार को मथुरा का बाजार बंद रहता था, तो मथुरा के कुछ लोग सुनने आते थे, इसलिए मंगलवार सत्संग होता था। हम भी कभी कभी सत्संग में जाते थे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े समर्थ महापुरुष थे मोटे गणेशी वाले महाराज जी, उच्च कोटि के महात्मा थे। उनकी वाणी ऐसी थी, सीधे चोट करती थी हृदय पर, ऐसी वाणी थी। दंभ पाखंड छल तो उनके सामने टिके ही नहीं सकता था, ऐसे महात्मा थे। बड़े से बड़े लोगों को फटकार देते थे वो, अपने आप को धोखा मत दो, ऐसे थे। तो देखो, बुरो मत मानियो, ब्रजभाषा में चौबेन की ब्रजभाषा अलग प्रकार की हो, है कि नहीं? 84 कोस ब्रज में मथुरा में भी मथुरा के चतुर्वेदियों की भाषा अलग होती। तो मोटे गणेशी वाले महाराज जी वैसे तो शुद्ध हिंदी भी बोलते थे, पर ब्रजभाषा बहुत प्यारी बोलते थे, और उसमें भी मथुरा की लटक थी। तो पूज्य श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी की बात वे कहते थे कि भैया, हम तो वायु को ब्रजवासी माने, जो श्री कृष्ण के संग खेले खाए, श्री कृष्ण की लीला को याई देह सो इन्हीं आँखन सो अनुभव करे, हम तो वायु को ब्रजवासी माने हैं, ये कहते थे। कितनी प्यारी बात, ब्रजवासी की परिभाषा। ब्रजवासी कौन?
बोले जो कन्हैया के संग खेले खाए गैया चरावे, लीलान को प्रत्यक्ष अनुभव करे सोई ब्रजवासी। वे कहते थे भैया गारी देवे तो तुम ब्रजवासी नहीं है जाओगे, हमें गारी दे दी तो हम ब्रजवासी है गए। ऐसो भजन करो, ऐसो भजन करो कि ठाकुर जी के साथ तुम खेलवे लग जाओ, तो तुम ब्रजवासी कहलावे के योग्य होगे। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि राक्षसों के जो लड़के हैं, बच्चे हैं, वो गाली दे रहे हैं हनुमान जी को, ताली बजा बजा कर गाली दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बालक गारी क्यों दे रहे हैं? बाल किलकारी कह के तारी दे दे गारी देत, इसलिए गाली दे रहे हैं क्योंकि घरों में राक्षसों के गालियां दी जाती हैं और उन्हीं के संस्कार उन छोटे बालकों में पड़ गए। तो इससे समझ में आ गई बात कि नहीं? यदि हमारे घरों में गाली दी जाती है तो मैया बाप हमारे राक्षस हैं, और राक्षसों के पास अच्छे संस्कार कहाँ से मिलेंगे? इसलिए न गाली देनी चाहिए। और ये गाली पूज्य श्री गोकुल भवन वाले परमन जी महाराज ने कहा, जब कोई व्यक्ति गाली देता है तो शब्द जलते हुए भयंकर काले रूखे राक्षसों के आकार के शब्द उसकी वाणी से निकलते हैं और वे उस व्यक्ति को श्राप देते हुए जाते हैं, गाली देने वाले को, कि मेरा प्रयोग भगवान नाम कीर्तन में करना चाहिए था, अच्छी चर्चा में करना चाहिए था, तुमने हमारा प्रयोग गालियों में किया है। जैसे हम जल रहे हैं ऐसी तुम जन्म जन्म तक ऐसे ही जलते रहोगे। जब तक वे शब्द ब्रह्म है और ब्रह्म अक्षर है, अक्षर माने जिसका क्षरण न हो, इसलिए गाली के शब्द जब तक आकाश में व्याप्त रहते हैं तब तक गाली देने वाले को दुख देते रहते हैं। इसलिए महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा है, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। ते असुराः हेलय हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवु। महाभाष्यकार कह रहे हैं ते असुरा, के असुरा? असाधु शब्द प्रयोक्तार एवं असुराः, जो असाधु शब्द का प्रयोग करते हैं, अशुद्ध शब्दों का उच्चारण करते हैं, वे ही असुर हैं। ये महाभाष्यकार पतंजलि कह रहे हैं। अशुद्ध शब्दोच्चारण करने वाले को बार बार पराजित होना पड़ेगा। इसलिए किसी भी अवस्था में चाहे जैसी विकट परिस्थिति आवे, आपको कोई भले ही भयंकर से भयंकर गाली दे, पर आप उत्तर में गाली न दें, किसी को गाली न दें। गाली देने वाला झूठ ही बोलता, सत्य बोलता है क्या? गाली में जो भी गाली वो दे रहा है वो बात सच्ची तो है नहीं, तो झूठी है बात। और जब बात झूठी है तो आपको क्रोध क्यों आना चाहिए? झूठी बात को तो सुनकर आपको हंसी आनी चाहिए, कितना मूर्ख है, झूठी बात बोल रहा है। इस प्रकार से गाली सुनकर भी क्रोध से बचा जा सकता है। दूसरा उपाय यह है कि अपने मन में पक्का निश्चय कर लो कि हमने कौन सी भाषा पढ़ी है। जो भाषा हमने पढ़ी है उसका भाव हम समझेंगे, जो भाषा हमने पढ़ी ही नहीं है उसका भाव हमारे क्या पल्ले पड़ेगा। हमने अंग्रेजी नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी तो उसकी हमें कोई ग्लानि नहीं, और हमें कभी इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती कि हम अंग्रेजी पढ़ लें, ये भी बात है। उसकी ग्लानि भी नहीं है और सीखने की इच्छा भी नहीं है, दोनों ही बातें। अब अंग्रेजी में हमको कोई गाली दे या हमारी स्तुति करे तो हमारे चित्त पर उसका प्रभाव होगा? क्यों? हम अंग्रेजी पढ़े ही नहीं, चाहे गाली दो चाहे स्तुति करो, हमारे लिए तो बराबर है। ऐसे ही अपने मन में यह पक्का निश्चय कर लो, हम तो कथा कीर्तन की ही भाषा पढ़े हैं, सत्संग की भाषा पढ़े हैं, गाली गलौज की भाषा हमने कभी पढ़ी ही नहीं, ये हमारे से कोसों दूर है। इसलिए जब उस भाषा को हम समझते ही नहीं, उस भाषा का हम व्यवहार ही नहीं करते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे चित्त पर क्यों करो? उसका प्रभाव हमारे चित्त पर नहीं होना चाहिए।
पर बड़े दुख की बात है, नेक नेक सी गाली के लिए लोग मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बार गाली देने का भी परिणाम कितने अनंत काल तक भोगना पड़ता है, क्योंकि जो आप कीर्तन करते हैं, वो नाम लेते हैं, वो अखंड होकर अक्षय होकर आकाश में रहता है। गाली वाला शब्द भी अक्षय होकर आकाश में रहता है। तो जब तक वो अनंत काल तक रहेगा तो अनंत काल तक आपको पीड़ित करता रहेगा। इसलिए किसी भी अवस्था में अपशब्दों का प्रयोग न करो, गाली न दो। तो भगवान की दया से, हाँ, अब एक बात और है, बहुत से लोग कहते हैं अमुक सिद्ध महात्मा बहुत गाली देते थे, गाली देते तो बड़े सिद्ध थे। लोग कहते हैं ना अमुक महात्मा बड़ी गाली देते थे, बड़े सिद्ध थे, बड़े ऊंचे महात्मा थे। तो हम प्रार्थना करते हैं कि उन सिद्धि का त्याग क्या था, उनकी तपस्या क्या थी, उनकी तितिक्षा क्या थी, साधना का उनका ऊंचा स्तर कितना था, उस सब से तो आपने प्रेरणा ली नहीं, उसको तो आपने अपनाया नहीं। केवल एक ही बात आपकी समझ में आई कि अमुक महात्मा गाली देते थे तो हम भी गाली दें। अरे राम राम, आपको स्मरण में होगा समावर्तन संस्कार के जो मंत्र हैं, पिताजी, समावर्तन संस्कार के जो मंत्र हैं, उन समावर्तन संस्कार में, उपनयन संस्कार में आचार्य यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न द्विजाति बालकों को गुरुकुल में प्रवेश जिन्होंने पाया है, उन बालकों को वो स्पष्ट आज्ञा देता है आचार्य, ये मेन वद्यानि ते त्वया चरितव्यानि नेतराणि। आचार्य कहता है कि जो मेरे कार्य शास्त्र सम्मत हो, अनिंदित जो मेरा व्यवहार हो, उस व्यवहार को तुम सीखना हमसे। हमारे में कोई दोष है, हमारा कोई अशास्त्रीय निंदित व्यवहार है, उस व्यवहार को गुरुजी ऐसा करते थे तो हम भी ऐसा करें, ऐसा अपने जीवन में कभी मत अपनाना। हमारे शास्त्र सम्मत आचरणों को तुम लेना। शास्त्र विरुद्ध आचरण कथनचित हम में कोई दिखाई पड़ जाए तो उसको तुम अनुकरण नहीं करना कि गुरुजी तो तम्बाकू खाते, गुरुजी भांग खाते, तो हम भी उनकी नकल लें। हमारे मथुरा वाले गुरुजी, प्रधानाचार्य जी, परम पूज्य गुरुजी श्री पंडित श्री मुरारी लाल जी चतुर्वेदी जी, हमारे ऊपर बहुत प्रेम था उनका। बाबा कह के हमको बोलते, बाबा आए गए हो? हाँ बाबा आए गए। और वो एक लुटिया, और लुटिया में उबली भई भंग, और गमछा के एक छोर में कुछ मुनक्का बादाम वगैरह ये, और संध्या को रोज विद्यालय में एक सेवक था, बढ़िया से घोटता था, और फिर वो पा करके वहाँ स्नान करते थे, बोरिंग थी, बढ़िया से स्नान करके और बढ़िया गोपी चंदन को थोपा, ब्रजवासी थोपा चंदन लगायो और सुंदर रोरी से बल्लभ कुली तिलक लगाए, और फिर यहाँ से वो जाते थे, नित्य उनका नियम था। और इतना अच्छा पढ़ाने का ढंग था उनका। अब हमारे ऊपर बड़ा उनका स्नेह था, बहुत स्नेह था। माने हम साहित्याचार्य नहीं करना चाहते थे, पर उन्होंने कहा कि बाबा तू हमारे पास ना पढ़ो तो तुम साहित्याचार्य करो। तो हम साहित्याचार्य उनकी आज्ञा से किया, और उन्होंने हमको रस गंगाधर आदि, ध्वन्यालोक, रस गंगाधर, ये सब बड़े प्रेम से पढ़ाए। यद्यपि उन्होंने जितने बढ़िया से पढ़ाए उतना बढ़िया हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने बड़ी कृपा की। अब हम एक इसलिए उनका स्मरण कर रहे हैं, कोई इतना बढ़िया पढ़ाते थे, अब हम उनका यही गुण ले लें में रोज भंग छानने वाला, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। और ना वो कभी ऐसा कहते थे कि तुम भी एक गोली ले लो, कभी नहीं कहते थे। ये नहीं कहते थे कि भाई हम भी। और व्यसनी लोग कैसे होते हैं, चिलम पीने वाले लोग,
छोटे छोटे बच्चों को चिलम सिखा देंगे। ये मेनवद्यानी जो हमारे अनवद्य निष्पाप निर्दोष कर्म हैं उन्हीं का अनुकरण करना। जो मेरा व्यवहार शास्त्र सम्मत नहीं है उस व्यवहार को गुरुजी ऐसा करते हैं ऐसा प्रमाण मानकर कभी मत करना। इसका मतलब हम जो करते हैं सो मत करो, हम जो कहते हैं सो करो। तो इसलिए कोई बड़े से बड़ा सिद्ध महात्मा भी गाली देने वाला हो तो गाली देने की प्रेरणा यह एक दोष है, उस दोष को कभी आदर्श मानकर अपने जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। बालक किलकारी कह के तारी दे दे गारी देत, पाछे लागे बाजत निशान ढोल तूर हैं। बालक ताली बजाकर गाली दे रहे हैं और ढोल ढमाका हो रहा है, तुरही बज रही है। बालधी बढ़न लागी, जैसे ही आग बढ़ने लग गई, ठोर ठोर दीनी आगी। हनुमान जी पूंछ बढ़ाए जा रहे थे और जब पूरे लंका के गली कूचे में सब जगह पूंछ ही पूंछ हो गई, लंका की कोई गली कूचा नहीं बचा जहां हनुमान जी की पूंछ ना हो। माने हनुमान जी ने कहा ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं है, अपने घर से आओ तुरंत कपड़ा बांधो, तुम्हारे घर में जितना घी तेल कपूर वगैरह हो सब लगा दो। सब का सब लगा दिया हनुमान जी के। अब गोस्वामी जी उपमा दे रहे हैं, ऐसे लग रहा था बिंधी की दवारी कैदों कोटि सत सूर हैं। ऐसे लग रहा था मानो पूरे विंध्याचल में दावा न लग गया हो। ध्यान में आई बात। हनुमान जी की पूंछ पिताजी इतनी पतली नहीं थी, इतनी मोटी पूंछ हनुमान जी ने अपनी कर ली थी कि वो विंध्याचल पर्वत के समान लग रही थी और उसमें आग लगाई गई तो ऐसे लगा मानो पूरा विंध्याचल पर्वत जल रहा हो। कैदों कोटि सत सूर हैं, अथवा ऐसा लगता था मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उग आए हों, इतना तीव्र प्रकाश था। अब तो महाराज लाए लाए आगे भागे बाल जाल जल जहां तहां लघु है निवक गिरु मेरी तो विशाल हो। अभी तक तो हनुमान जी ने पूंछ ही मोटी करी थी, बढ़ाई थी। अब जैसे ही आग लगी तो उस प्रचंड अग्नि को देखकर राक्षस बालक सब भागने लग गए। हनुमान जी ने अपने शरीर को ऐसे किया और निबुक गए। निबुकना जानते ना, निबुक जाना, निबुकना नहीं जानते। जैसे क्या कहेंगे हिंदी में उसको, हैं? हाँ, जैसे रस्सी बंधी हुई है और रस्सी का मुंह ढीला हो गया तो निबुक गई, उससे निकल गई। घड़े के मुंह में रस्सी बंधी थी और आप उसको जल भर रहे थे, तब तक उसके मुंह का बंधन ढीला पड़ गया और वो निबुक गई। तो निबुकती कैसे है रस्सी? घड़ा तो यथावत है और रस्सी का मुंह बड़ा हो गया तो वो निबुक जाएगी। तो हनुमान जी पहले तो अपना शरीर इतना चुस्त और दुरुस्त किए हुए थे कि वो रस्सियां जकड़ के बंधी हुई थी। अब हनुमान जी ने अपने शरीर को इतना छोटा ढीला कर दिया, वो निबुक करके सारा रस्से, सन के जो रस्से बंधे हुए थे वो सारे रस्से हनुमान जी के शरीर से निकल के नीचे गिर गए। और जैसे ही नीचे गिर गए तो गिरी मेरुते विशाल हो, सुमेरु पर्वत से भी विशाल हनुमान जी हो गए। कौतुकी कपिस कूद कनक कंगूरा चढ़ो, रावण भवन चढ़ी ठाड़ोते ही काल वो। हनुमान जी छलांग लगा करके कंगूरा पर चढ़ गए, स्वर्ण कंगूरा पर चढ़ गए। कहाँ चढ़ गए? बोले रावण भवन चढ़ी ठाड़ोते ही काल वो। रावण के भवन पर ही हनुमान जी सबसे पहले चढ़े। सबसे पहले रावण के भवन पर ही चढ़े। देखो एक ये न्याय है, ये नीति है। आप छोटे मोटे बदमाशों को ठीक करना चाहते हो तो उनका जो गुरु हो ना, अव्वल दर्जे का, प्रथम श्रेणी का,
उसको पहले दुरुस्त कर दो, ठीक कर दो, तो जो बड़ा ठीक हो जाएगा तो छुट भैया तो अपने आप लाइन पे आ जाएंगे। यही बात हनुमान जी ने कहा, जिस रावण ने पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया है, सबसे पहले इसी को मजा चखाना चाहिए, तो अपने आप छोटे मोटे तो अपने आप समझ जाएंगे। तुलसी बिराजो व्योम बालधि पसार भारी, देखी हाहारात भट्ट कालु सो कराल भो। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को ऐसे ऐसे घुमाया, ऐसे ऐसे। वो महाराज देख करके झरझर झरझर आग जल रही है, उसको देख करके वो भट्ट बड़े बड़े वीर हाहाकार करने लगे, हाहाकार करने लगे। और हनुमान जी ने इतना भयंकर स्वरूप धारण किया, काल सो कराल भो। कैसा हनुमान जी का स्वरूप है? हनुमान बाहुक में स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन, उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्रतन, पिंग नयन भ्रकुटी कराल रसना दसनानन, कपिस केश करकस लंगूर खल दल बल भानन, कह तुलसीदास बस जास उर, मारुत सुत मूरति बिकट, संताप पाप ते ही पुरुष पही सपने नहीं आवत निकट। मारुत सुत मूरति बिकट, ऐसे ऐसे लगा मानो लंका पर साक्षात महाकाल चढ़ाई करने आ गया हो, ऐसी हनुमान जी की शोभा हो रही है। तेजो को निधाने मानो कोटुक कृसान भान, नख बिकराल मुख तैसोरिस लाल भो। ऐसे लगता था मानो करोड़ों गुनी आग, करोड़ों गुने सूर्य प्रकट हो गए हों, वो सब आग उगल रहे हों। और हनुमान जी के नख भी बड़े बड़े हो गए, नख विकराल हो गए, अग्नि भी लाल लाल, और हनुमान जी का मुखारविंद भी एकदम रक्त वर्ण का हो गया, लाल वर्ण का हो गया। हनुमान जी भी लाल, नख भी लाल लाल। ऐसे लगता था मानो आज साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट होकर के लंका जला रहे हो, ऐसी शोभा हो रही थी। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल, मानो लंक लील वे को काल रसना पसारी है। कैदों व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवार सो उघारी है। क्या उपमा दी है गोस्वामी जी ने, धन्य है। तुलसी सुरेश चाप कैदो दामुनि कलाप, कैदो चली मेरु ते कृसानु सारी भारी है। देखें जातु धानी अकुलानी कहें, कानन उजारो अब नगर उपजारी है। हनुमान जी की विशाल पूंछ ऐसी दिखाई पड़ती थी मानो लंका को निगल जाने के लिए काल ने अपनी लीलवे को रसना पसारी है, मानो काल ने अपनी जीभ निकाल दी हो आगे। ऐसे हनुमान जी की पूंछ निकली हुई थी, आग लपट रही थी। कैदो व्योम बीथिका, अथवा ऐसा लगता था कि व्योम बीथिका में आकाश की गलियों में हजारों धूमकेतु एक साथ उदित हो गए हों। धूमकेतु क्यों? क्योंकि विनय पत्रिका में केतु ग्रह की उपमा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दे चुके हैं। रजनिचर नगर उत्पात केतु, तो एक केतु ग्रह नहीं, न जाने कितने धूमकेतु के रूप में ऐसे लगता है हनुमान जी की वो पूंछ दिखाई पड़ रही है। अथवा ऐसा लगता है वो पूंछ नहीं है, वो जलती हुई तलवार हनुमान जी के हाथ में। हनुमान जी अपनी पूंछ अपने हाथ से पकड़े हैं, पूंछ को ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे लगता है मानो पूरी लंका की बलि देने के लिए हनुमान जी तलवार उठा रहे हैं। ऐसी शोभा हनुमान जी की होती है। अथवा ऐसे लगता है कि मानो बड़े बड़े इंद्रधनुष आकाश में प्रकट हो गए हों, ऐसी शोभा होती है। बिजली का समूह है। अथवा ऐसा लगता है कि सुमेरु पर्वत से आग की नदी बह रही है। हाँ, अब तो महाराज राक्षसियां कहने लगे, देखें जातु धानी अकुलानी कहें, कानन उजार्यो अब नगर प्रजारी है। पहले तो इसने बगीचा उजाड़ा, अब ये नगर को जलाएगा, बानेगा नहीं। अब जहां तहां बुबुक बिलोक बुबुकारी देत, जरत निकेतु धावो धावो लागी आगी रे। कहाँ तातु मातु भ्रात भगनी भामिनी भाभी, छोटे छोटे छोहरा अभागे भोंडे भागी रे।
हाथी छोरो घोड़ा छोरो महिष वृषभ छोरो छेरी छोरो छोवे सो जगावो जागी जागरे तुलसी बिलो के अकुलानी जातु धानी कहें बार बार कहूं पिय कपि सोना लागे रे। क्या अद्भुत वर्णन है गोस्वामी जी का, धन्य है। जैसे ही आग लगी राक्षस कहते भागो भागो भागो, आग लगी आग लगी आग लगी, अरे देखो हमारा जल गिर गया, उसके घर में आग लग गई, उसके घर में आग लग गई, हल्ला मच गया। और क्या कहते, अरे अभागे, अरे मैया कहाँ गई, अरे बाप कहाँ गया, भैया कहाँ गई, बहन कहाँ, भैया कहाँ गया, बहन कहाँ गई, भामिनी भाभी, भाभी कहाँ गई, भौजाई कहाँ गई, लड़के बच्चे कहाँ हैं, अरे खोलो खोलो, अरे गंवार क्या कर रहे हो, हाथी खोलो घोड़ा खोलो, हैं सब छोड़ दो, भैंस छोड़ दो, छेरी छोड़ो, बकरी छोड़ दो, गाय छोड़ दो, ये बात नहीं लिखी। बोलो वृंदावन बिहारी। इसका मतलब भैंस तो थी उनके यहाँ, छेरी बकरा तो थे, गाय नहीं थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसका मतलब है गैया रखे सो देवता और भैंस बकरिया रखे सो राक्षस। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राक्षसियां चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि हमने पहले ही कहा था इस बंदर से अटको मत, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, बंदर के मुंह लग गए, अब भोग लो उसका परिणाम। आज अब कोई बचने वाला नहीं है। ये देख करके रावण को बड़ा क्रोध आया कि अरे इसने तो उल्टे हमको ही कई गुना दंड इसने दे दिया, हमने इसको क्या दंड दिया। तो रावण क्या कर रहा है, बड़ा अद्भुत वर्णन है। देखी ज्वाला जालू हाहाकार दस कंध सुनी, कहो धरो धरो आए वीर बल धाये वीर बलवान है, लिए सूल सेल पास परिग प्रचंड दंड भाजन सनीर धीर धरे धनुवान है, तुलसी समिद सोज लंक यज्ञ कुंड लखी जातुदान पुंगी फल जब तिल धान है, श्रुवासो लंगूल बल मूल प्रतिकूल हवि स्वाहा महा हाकी हाकी होने हनुमान है। क्या अद्भुत वर्णन है। कहते हैं वो उस भयंकर अग्नि को देखकर रावण ने कहा अरे भाई क्या कर रहे हो, खेल देख रहे हो, तमाशा देख रहे हो, पकड़ो पकड़ो बंदर को पकड़ो। रावण ने जैसे ही चिल्लाकर आवाज लगाई तो बड़े बड़े वीर योद्धा राक्षस त्रिशूल लेकर के, बर्छी लेकर के, अनेक अस्त्र शस्त्र लेकर के और पानी के बर्तन लेकर के, पानी भरे भरे, क्यों आग बुझाना है, वो सब लेकर के, और वो सब आए वहां, धनुष बाण लेकर के आए, हनुमान जी को ऊपर वार करने लगे। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने लंका को तो अग्नि कुंड बना लिया और उन राक्षसों को जो आ गए थे उनको समिधा बना लिया। और वो राक्षसगण क्या थे, वो लंका तो ईंधन हो गया, और राक्षसगण क्या थे, बोले जातु धान पुंगी फल जब तिल धान है। ये पुंगी फल सुपारी, जौ तिल धान, ये सब साकिल्य, बोले ये अग्नि कुंड है, ये साकिल्य हैं। और उसमें श्रुवा होता है, घी की आहुति मुख्य होती है। वो श्रुवा कौन है, बोले श्रुवा सो लंगूल। वो ऐसी पूछ हनुमान जी की है, लगता श्रुवा से आहुति स्वाहा, वो श्रुवा का काम उनकी पूछ कर रही है। बल मूल प्रतिकूल हवि, और हनुमान जी महाराज जो हैं बलवान शत्रु ही उसका हविष्य हैं, और हनुमान जी स्वाहाकार कर रहे हैं। स्वाहा, ये स्वाहा क्या है, बोले हनुमान जी जो गर्जना कर रहे हैं, हाँक दे रहे हैं जो हनुमान जी, वो हनुमान जी की हाँक ही स्वाहा है। अब तो महाराज रावण को और क्रोध हो गया। तो गाजो कपी गाज, जो गाज माने जैसे गाज जानते हो ना, ये बिजली कड़कती है उसको गाज कहते, गाज गिरना। तो गाज गिरती तो कितनी जोर की आवाज होती है, ऐसी हनुमान जी बोलते हैं तो सैकड़ों सैकड़ों गाज गिर रही है, ऐसी आवाज हनुमान जी के मुखारबिंद से प्रकट होती है। उस गाज को सुन करके, और उस गाज के मध्य में उस विशाल अग्नि की ज्वाला में हनुमान जी खड़े हैं। गाजो कपि गाज जो विराज ज्वाल जाल जुत
भाजे वीर धीर अकुलाए उठ्यो रावणो। अब तो हनुमान जी की विकराल गर्जना सुन के स्वरूप देख करके वीर भागने लगे। अब तो रावण और अकुला गया। धावो धावो धरो सुनी धाये जातु धान धारे, बारी धारा उलद जलदु जोन सावनो। तो लपट झपट झहराने हहराने बात, बहराने भट्ट पर प्रबल परावनो। ढकनी ढकेली पिली सचिव चले ले ठेली, नाथ न चले गो बलु अनल भयावनो। रावण ने कहा दौड़ो दौड़ो पकड़ो पकड़ो भाई इस बंदर को, तुम लोग इतने लंका वासी क्या कर रहे हो, तमाशा देख रहे हो, पकड़ो इसको। हनुमान जी ने उनको थोड़ा सा पूंछ से झुलसा दिया, लो प्रसाद लो। जैसी झुलसा दिया अब तो महाराज वो घबरा कर वहां से भाग खड़े। बड़े बड़े वीर आग के सामने कौन जावे महाराज, सब भाग करके खड़े हो गए। तो अब रावण क्या कर रहा है देखो, बड़ी विचित्र स्थिति बन रही है। हनुमान जी पूंछ ऐसे दिखा के मुंह जला देते हैं, मूंछ जला देते हैं, कपड़ा जला देते हैं, वो भागते हैं और पीछे से रावण धक्का लगाता है, जाओ। इधर रावण धक्का दे रहा है, उधर हनुमान जी आग लगा रहे हैं उनमें। विचारों की बड़ी विचित्र, बेचारे हाहाकार करने लगे। बड़ो बिकराल बेस देख सुने सिंहनाद, उठ्यो बेगनाद सभी साध कहे रावणो। बेग जितो मारुत प्रताप मार तंड कोटि कालऊ, करालता बढ़ाई जितो बावनो। तुलसी सयाने जातु धान पछिताने कहे, जाको ऐसो दूत सो तो साहेब अवे आवनो। काहे को कुशल रोसे राम बाम देव हो की, विषम बलि सो बादि बैर को बढ़ावनो। महाराज रावण को चिंतायुक्त देख करके मेघनाद बोला, चिंतायुक्त होकर के रावण भी बोला। मेघनाद ने सिंहनाद किया, कहा तुम इस बंदर को पकड़ के लाए हो, तुम ही इस पर नियंत्रण करो। तो रावण कहने लगा कि बेटा मेघनाद, एक बार तो तुम बांध के ले आए, लेकिन अब ध्यान से जाना है, धीरे चलो और सुरक्षित पहुंचो। हाँ अब खतरा है, बहुत सावधानी से जाना। क्यों? भयंकर वायु का वेग इसके पीछे है। आग लगे और हवा वैसी चल जाए तो और पकड़ जाएगी आग। तो प्रचंड वेग में ये पवन के समान है, प्रताप में करोड़ों सूर्य के समान है, करालता में काल के समान है, और विशालता में बड़ाई जित्यो बावनो। बावन भगवान को भी जीत लिया इसने, इतना विशाल हो गया कि बामन भी बामन रह गए, त्रिविक्रम को भी जीत लिया, इतना विशाल हो गया। और इसलिए मेघनाथ सावधान और समझदारी से टक्कर लेना, ऐसी मत कूद जाना आग में। मैंने कहने का आशय है कि तुम हमारे इकलौते हो, एक तरह से राजकुमार युवराज हो, तुम सावधानी से लड़ना, कहीं तुम ही ना समाप्त हो जाओ। ये रावण उसको समझा रहा है। और रावण के सचिव क्या कह रहे हैं? रावण के सचिव आपस कह रहे हैं कि देख लो, अब भोग लो। जिनके दूत में तो ऐसी सामर्थ्य है, उन्होंने आकर लंका में आग लगा दी, बगीचा उजाड़ दिया दूत ने। और जब स्वामी आवेंगे और ऐसे ऐसे असंख्यों बंदरों को लेकर आएंगे, तब क्या होगा? वो बेचारे पश्चाताप करने लगे और कहते हैं बादि बैर को बढ़ा बनो, विषम बली सो बादि बैर को बढ़ा बनो। जो विषम बली हो, जिस विषम बली का अर्थ है समबली और एक विषम बली। आप में जितनी ताकत है हमारे में उतनी ताकत है तो युद्ध ठीक है, और हमारे में तो चींटी जैसी ताकत है, आप में हाथी जैसी ताकत है, तो विषम बल हुआ। विषम बल में युद्ध नहीं होना चाहिए, तो व्यर्थ है बैर को बढ़ाना। अब महाराज आग बड़ी जोर की लगी, और जब आग जोर की लगी तो आग में सब पानी पानी चिल्लाते हैं। जो झुलसते उनको भी पानी की भी जरूरत पड़ती है, और जो बुझाने के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो पानी 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 सब रानी अकुलानी कहें, जाती है परानी गति जानी गज चाली है। बसन बिसारे मन भूषण संभारत न, आनन सुखाने कहें क्यों कोहू पाली है।
तुलसी मदबो मीजी हाथ धुनी माथ कहे, काहू कान दियो में न कहो के तो काली है। बापुरे विभीषण पुकार बार बार कहो, बारुन बड़ी बलाई घने घर घाली है। रानियां व्याकुल होकर चिल्ला रही है, पानी पानी पानी, दौड़ रही हैं। और महाराज वो स्थूल कटिभाग उनका है, नितंब भाग है, इसलिए वो ठीक से दौड़ भी नहीं पा रही हैं। गजगामिनी है ना, उनकी चाल पहचान में आ गई है। उनके कपड़े बिखर गए हैं, मणिजटित आभूषण वे संभाल नहीं पा रही हैं, मुंह सूख रहे हैं। और वो कह रही हैं, हाय रे हाय, हमारी रक्षा कौन करेगा। मंदोदरी क्या करी, तुलसी मधोबे मीजी हाथ धुन माथ कहे। मंदोदरी हाथ मलबल करके माथा कूट रही है और कह रही है कि मैंने कितनी बार कहा था कि ये मत करो ऐसा, सीता जी को ले आए, ये हो गया वो हो गया, पर हमारी बात न तो रावण ने सुनी न इस मेघनाद ने सुनी, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। आज उसका परिणाम भोगना पड़ रहा है। मंदोदरी कह रही है, बापुरे विभीषण पुकारी बार बार कहो। बेचारे विभीषण ने भी तो बार बार कहा था, हमारी बात नहीं सुनी गई और विभीषण की बात भी नहीं सुनी गई। यह बानर बड़ा बलवान है, घरे घने घर घाली है। घने माने बहुत से घरों को, घने घने कहते ना, घने ही एक शब्द है ना, घने माने ज्यादा अधिक। वो छोटे मोटे घरों को नहीं, बड़े बड़े घरों को भी ये समाप्त करेगा। वे कह रही हैं कि कानन उजारो तो उजारो न बिगारो कछु, बानर बिचारो बांधी आन्यो हठी हार सो। निपट निडर देखी काहू न लख्यो विशेष, दीनों न छड़ाई कही कुल के कुठार सो। छोटे और बड़े बड़े रे मेरे पूत अनेरे सब, सांपनी सो खेले मेरे गरे चुरा धार सो। तुलसी मदोबे रोई रोई के बेगोबे आप बार बार कहो, मैं पुकार दाढ़ी जार सो। मंदोदरी कह रही है रो रो करके, मंदोदरी कह रही है, अरे भाई जब वन उजाड़ दिया था तो उजाड़ दिया था, अब परसों भयंकर तूफान आया, तमाम वृक्ष उजड़ गए तो उजड़ गए, अब क्या होता है, उजड़ गए, द्वारा लग जाएंगे, फिर द्वारा बगीचा लग जाता। उजाड़ दिया था तो उजाड़ दिया था, लेकिन इन लोगों ने हमारी बात मानी नहीं। उस बंदर को बांध करके यहाँ ले आए। अरे ले आए तो ले आए, निपट निडर देखी काहू न लख्यो विशेष। लोगों को यह तो अवश्य अनुभव कर लेना चाहिए था कि इस लंका में आकर भी ये एकदम निडर है, निशंक है। इसका मतलब है कि ये डर नहीं रहा है, इसका मतलब इसमें बहुत शक्ति है। या तो इसके पीछे किसी महाशक्तिशाली का हाथ है, या स्वयं यह इतना शक्ति संपन्न है, नहीं तो लंका में डरे नहीं, अकेला ये कैसे संभव था। तो कम से कम इसको देख के छोड़ देना चाहिए था, छोड़ देते तो आज ये आफत तो ना आती। क्या कहें, हमारे लड़के बच्चे हैं ना, ये सब कुल कुठार हैं। कुल कुठार, कुल कुठार जानते हो ना, कुल को समाप्त, कुल रूपी वन को समाप्त करने के लिए कुल्हाड़ा हैं ये सब। कुल नाशक हैं, कुल दीपक नहीं हैं। ये बड़े अन्यायी हैं, ये सांपों से खिलवाड़ करते हैं, छुरे की धार से खेलते हैं, अपने गर्दन में रखते हैं। मंदोदरी बिचारी रो रो कर कह रही है, बार बार कहो मैं पुकार दाढ़ी जार सो। दाढ़ी जार, दाढ़ी जार, मेघनाथ को, रावण को दाढ़ी जार कह रही है मंदोदरी। तो यहाँ ये प्रमाणित होता है कि हनुमान जी ने दाढ़ी मूछ केवल रावण की नहीं जलाई, मेघनाथ की भी दाढ़ी मूछ जला दी। अरे दाढ़ी जार, इसका मतलब है, दाढ़ी जार का मतलब बड़े वीर बनते हो, तुम्हारी दाढ़ी मूछ जल गई, तुम क्या इसका बिगाड़ोगे, तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए और इसने तुमको दाढ़ी जार बना दिया। अरे दाढ़ी जार, मेघनाथ को कह रही, अरे दाढ़ी जार, कायर, दाढ़ी मूछ जलवा लिया अपनी और अब डींग हाँक रहा है। उस समय तूने मेरी एक बात नहीं सुनी।
और श्री हनुमान जी बड़ी लीला कर रहे हैं। रानी अकुलानी सब ठाड़त परानी जाही सके न बिलोक बेस केसरी कुमार को मीज मीज हाथ धोने माथ दस माथ तिये तुलसी तिलो न भयो बाहिर आगार को सब असबाब ठाणो मैं न काढ़ो तैन काढ़ो जिये की परी संवारे सहन भंडार को खीजत मदोवे सभी साध देख मेघनाथ भयो लुनियत सब याही दाढ़ी जार को। हनुमान जी का स्वरूप इतना विकराल है कि रानियां देख नहीं पा रही हैं, वे हाथ मलमल करके रो रही हैं, सिर धुन रही हैं, तिल भर भी वस्तु घर के बाहर उठाकर रख नहीं पाई। बाहर भीतर सब हनुमान जी ने अग्नि संस्कार कर दिया, सबका सब जल गया। और वो कहते रे तूने हमको नहीं निकाला, वो कहते रे तूने हमको नहीं निकाला, तू हमको छोड़ दिया, तू हमको छोड़ दिया। इस तरह से हल्ला मच रहा है। मेघनाथ को देख करके मंदोदरी को बहुत गुस्सा आता है और वो कह रही है इस दाढ़ी जार का बोया हुआ हम काट रहे हैं। क्या कह रही? खीजत मदोवे सविषाद देख मेघनाद, मेघनाद सविषाद देख, मेघनाद का भी उत्साह ठंडा पड़ गया, वो विषाद युक्त है। उसको देख करके मंदोदरी कह रही है कि इस दाढ़ी जार का बोया हुआ ही आज हम काट रहे हैं। इसका मतलब है ये दाढ़ी जार, गाली है एक तरह की, दाढ़ी जार कायर, ये दाढ़ी जार अपनी दाढ़ी मुझ जलवा लिया इसने, ऐसे दाढ़ी जार का बोया हुआ हम काट रहे हैं। इसका मतलब है ये ना हनुमान जी को पकड़ के लाता और ना आज हमारी ये दशा होती। अब रानियां ये तो बोली किससे? मेघनाथ से। अब रावण से क्या कह रही है? हनुमान जी ने सबके द्वारा इसकी बेइज्जती करवा दी रावण की। रावण की रानी बिल खानी कहें जातुधानी, हाहा को कहे 20 बाहु 10 मात सो। 20 भुजाएं इसकी 10 सिर हैं, लेकिन कोई कहे तो सही काहे मेघनाद काहे रे महोदर तू धीरजो न देत लाए लेत क्यों न हाथ सो। काहे अति काहे रे अकंपन अभागे तिये त्यागे भोंडे भागे जात साथ सो। तुलसी बढ़ाई बादी सालते विशाल बाहें यही बल बाली सो विरोध रघुनाथ सो। रानियां कह रही हैं कि इसके 10 सिर हैं और 10 सिर हैं तो 20 कान हैं और 20 इसकी भुजाएं हैं। अरे इस रावण को कोई समझाता क्यों नहीं है, इसको सुनाई क्यों नहीं पड़ता है? अरे मेघनाद, अरे महोदर, तुम हम लोगों को विकल देखकर धैर्य क्यों नहीं बंधा रहे हो? अरे अतिकाय, अरे अकंपन, अरे अभागे कायरो गंवारो, तुम खुद ही अपनी जान बचाकर भागे चले जा रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी वीरता पर। स्त्रियों को जलता हुआ देखकर भी तुम्हारे मन में दया नहीं आ रही है। तुमने व्यर्थ साल वृक्ष के समान बड़ी बड़ी भुजाएं बढ़ा रखी हैं। और अरे मूर्खो, याही बल बालिसो विरोध रघुनाथ सो, इसी बल से तुम राम जी से विरोध करना चाहते हो, इसी बल से राम जी से लड़ना चाहते हो। और हनुमान जी ने क्या किया? हाट बाट कोट कोट अटनी अगार पर खोरी खोरी दौर दौर दीनी अति आ गए। हाट बाट, बगीचा, अटारी, पौर, सब जगह आग लगा दी हनुमान जी ने। और जहाँ जहाँ कोई चिल्लाता है हनुमान जी अपनी पूंछ से ऐसे ऐसे झहरा देते हैं। देखा हो ना, जैसे ये बूंदी बनाने वाले झारा में बेसन लेके ठक ठक ठोकते हैं तो झर जाता है, ऐसे हनुमान जी अपनी पूंछ ऐसे ऐसे झराते हैं। वो अंगारे ऊपर से लपट लपट के गिरते, वो जलते हैं, चिल्लाते हैं, हाहाकार करते हैं। ये सब हनुमान जी लीला करते हैं। और अब तो महाराज राक्षसियाँ, जो लंका में एक बात है, लंका में लोग कहते हैं कि नर बानर आहारू हमारा। अब तो ऐसी दशा हो गई है, कहते भैया बंदर का चित्र भी लंका में मत रखना। अब बंदर का चित्र देख के भी कपड़े खराब हो जाएंगे। महाराज राक्षसियाँ बड़ी व्याकुल हो रही हैं। बोले अब तो ये राक्षस बंदरों के चित्र से भी नहीं भिड़ेंगे। तो ये बूंदी क्यों हनुमान जी उस पूंछ को हिला करके बूंदी जैसी क्यों छान रहे हैं?
बोले लंका को पिघलाकर हनुमान जी चाशनी बना रहे हैं और उस चाशनी में इन असुरों रूपी बूंदियों को पाग रहे हैं, लड़ुआ बनाएंगे हनुमान जी असुरों के। इस तरह का ऐसा दृश्य उपस्थित हो रहा है। लगी लागी आगी भागी भागी चले जहां तहां, धीय को न माय बाप पूत न संहारही, छूटे बार बसन उघारे धूम धुंध अंध, कहें बारे बूढ़ बारी बारी बार बारही, हय हे नात भागे जात घह रात गज, भारी भीर ठेली पेली रोंदी खोंदी डारही, नाम ले चिलात बिललात अकुलात अति तात तात, तोसियत झोंसियत तक जा रही। विचित्र महाराज, आग लग गई है, सब पुकार रहे हैं, ना माँ लड़की को संभाल रही है, ना पिता पुत्र को संभाल रहा है, केस खुल गए हैं, वस्त्र खुल गए हैं। और यहाँ महाराज जी कहते हैं सब नंगे हो गए हैं। नंगे तो थे ही बेचारे, क्योंकि रावण ने कपड़ा तो पहले सब लगवा दिए थे पूंछ में, तो वो सब नंगे हैं, धुएं से उनकी आंखें अंधी हो रही हैं। बूढ़े बूढ़े राक्षस कह रहे हैं बेटा पानी पानी पानी, बच्चे कह रहे हैं पानी पानी पानी, घोड़े हिनहिना रहे हैं, हाथी चिघार रहे हैं। और भीड़ एक दूसरे को कुचल कर भाग रही है। भीड़ जब होती तो भीड़ में लोग कुचल भी जाते हैं और बिलबिला रहे हैं, सब झुलस रहे हैं। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहू दिश धूमे अकुलाने, पहचाने कौन काहिरे, पानी को ललात बिल लात जरे जात गात, परे पाई माल जात भ्रात तू निवाही रे, प्रिया तू पराही नाथ नाथ तू पराही बाप, बाप तू पराही पूत पूत तू पराही है, तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहाल लखें, ले ही 10 शीश अब 20 चख चाही रे। भैया बचाओ, प्रिय बचाओ, अरे भागो, अरे पिताजी दौड़ो, अरे बेटा बचाओ, ऐसी आवाज चारों ओर आ रही है। और उस समय लोग कह रहे हैं अरे 10 शीश, 20 आंखों से अपने किए हुए पापों की करतूत तू देख ले, तूने जो उटपटांग काम किए हैं उसका परिणाम सबको भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार से बड़ा लंबा वर्णन है, अब कहाँ तक वर्णन करें। गली बाजार अटारी सब हनुमान जी ने जला दिया। और महाराज जी मानो हनुमान जी धमका रहे हैं, लेहू अब लेहू तब को न सिखावो मानो, सोई सतराय जाय जाय रोकिए। हनुमान जी धमका रहे हैं, पहले हमने सबको समझाया था लेकिन कोई नहीं माना हमारी बात, अब नहीं माना तो उसका परिणाम भोग लो। इस प्रकार से अब रावण को बड़ा क्रोध आया। रावण ने कहा ए प्रलयकारी मेघो बरसो, इतना जोर से बरसो कि ये सारी आग एक क्षण में बुझ जाए। बादलों ने बात तो मानी रावण की, क्योंकि रावण कर जोरे सुर दिसिप विनीता और भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता, ये रावण का पराक्रम है। तो रावण की आज्ञा में सब चलते हैं। रावण ने मेघों को आज्ञा दी बुझा दो इस प्रचंड आग को। रावण की बात मेघों ने मानी तो सही, पर राम जी की लीला, वो मेघ पानी की जगह कैरोसिन बरसाने लग गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। डीजल पेट्रोल है, ये मिट्टी का तेल कैरोसिन होता है ना, ये ज्वलनशील तेल, बादल जो है तेल बरसाने लग गए। अब सोचो बादल बरसे खूब और ऊपर से खूब तेल घी बरसे, तब क्या होगा। और भयंकर आग हो गई। नहीं तो महाराज लकड़ी जल जाए ये तो ठीक है, पर सोना का पिघल कर बह जाना, जल जाना, ये सामान्य बात नहीं थी। पूरी लंका को जला दिया। अब तो महाराज इस प्रकार से भयंकर कोपि 10 कंध तब प्रलय पयोधि बोले, प्रलय काली में रावण रजाई धाये आए जूर जोर जूथ जोरी कहो लंक पति लंक बरत बुताओ बेगी, बानर बहाई मारो महाबारी बोरी के। इतना जोर का पानी बरसाओ आग बुझ जाए।
और बंदर को बहाकर समुद्र में डुबा दो। भले नाथ नाय माथ चले पाथ प्रदनाथ, वो प्रणाम करके जो आज्ञा महाराज कह करके मेघ चले। बरसे मुसलधार बार बार घोर के, जीवन ते जागी आगी चपर चौगुनी लागी। तुलसी भवरी मेघ भाके मखमूर के। इतना जोर का पानी बरसा, पर वो पानी की जगह महाराज जी तेल बरसने लग गया और आग चौगुनी बढ़ गई। और जब बढ़ गई तो रावण ने कहा, रे मूर्खों क्या कर रहे हो? मेघों ने कहा, महाराज हम तो आपकी बात मानकर पूरी हिम्मत से बरस रहे हैं, अब क्या, भागो, तुम्हारे बरसने से और आग जल रही है। कई बार आपने देखा है ना, आग में थोड़ा पानी बढ़े तो और भपका बढ़ता है। तो रावण नहीं पहचान पाए कि तेल बरस रहे हैं, उसको लगा के पानी के बरसने से और भपका जग रहा है और लपट छूट रही है। रावण ने उनको भगा दिया, मेघ भी वहां से भाग गए। अब तो महाराज भयंकर ये प्रलयकालीन अग्नि को देखकर मेघ शुष्क होकर सकुचाकर पुकारने लगे कि हमने 12 सूर्य देखे, हमने प्रलय की अग्नि देखी, हमने शेष जी के मुख की ज्वाला भी देखी, और हमने जल के समान घृत हुआ कभी देखा सुना नहीं। ये क्या विचित्र बात है, हमारा जल ही घी बन गया, हमारा जल ही कैरोसिन बन गया। वो मेघ बरसा नहीं रहे थे जानबूझ के, वो भगवान की लीला कि मेघों में जल के स्थान पर ज्वलनशील तेल बरसने लग गया। अब तो महाराज मेघों के वचन सुन करके मंत्री अपना माथा धुनने लगे। रावण से बोले कि यह ईश्वर से विमुख होने का, राम जी ईश्वर हैं, उनसे विमुख होने का ही परिणाम तुम्हें भोगना पड़ रहा है। रावण ने कहा कि अग्नि वायु जल सूर्य हिमालय यम काल लोकपाल सब हमारे डर से थरथर कांपते रहते हैं, और हमारे स्वामी महादेव जी हैं। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान हमसे संकित रहते हैं। ब्रह्मा जी को तो तपस्या करके हमने मोल ही खरीद लिया है, मेरे में प्रतिकूल जा नहीं सकते हैं। तीनों लोकों में मेरी समता करने वाला दूसरा कोई राजा भी नहीं है, और ये ईश्वर नाम का व्यक्ति कौन है जिसको तुम लोग को है इस नाम को जो बाम होत मोसे हु को, मालवान रावरे बावरे से बोले हैं। रावण कह रहा है, अरे माल्यवान तू कह रहा है कि ईश्वर की प्रतिकूलता का ये फल है, तो मैंने सबको तो खरीद रखा है, शंकर जी का मैं सेवक हूँ, सब मेरी बात मानते हैं, ब्रह्मा जी को तपस्या से खरीद लिया है, कोई मेरी बात टाल नहीं सकता, तो ईश्वर है फिर कौन? इसके अतिरिक्त विष्णु भगवान हमसे संकित हैं, तो ईश्वर है कौन? माल्यवान ने कहा, पृथ्वी में जितने राजा हैं, पाताल में जितने नागराज हैं, स्वर्ग के जितने अधिपति लोकपाल हैं, वीरों का समाज है, उनमें कौन ऐसा है जो मन से भी आपका विरोध करने की हिम्मत रखता हो? आपका विरोध कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये विरोध की अग्नि किसकी है? राम को पावक समीर सी श्वास कीसु, ईस बामता बिलो की बानर को ब्याज है। जारत पचार फेरे फेरी सो निशंक लंक, जहां बाको भीरु तो सो सूरु सी रिताज है। ये अग्नि प्राकृत अग्नि नहीं है, अग्नि तो आपकी बात मानती, पर ये अग्नि प्राकृत है ही नहीं। तब ये कौन सी अग्नि है? ये श्री रामचंद्र जी के रोष रूपी अग्नि है। भगवान श्री राम का क्रोध यही अग्नि है। और वायु भी ये, क्यों वायु तो तुम्हारी बात मानती है, ये वायु देवता नहीं है। ये कौन है? बोले जानकी जी की दुख की जो श्वास प्रश्वास है वही वायु है। और ये बानर क्या है? बोले ये बानर नहीं है, ये तुम्हारे अधर्म का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये फल देने के लिए वह ईश्वर ही, और प्रतिकूलता का फल देने के लिए बानर तो बहाना मात्र है। इस प्रकार से देख लो, तुम स्वयं देख लो, तुम्हारी कुछ नहीं चल रही है और तुम्हारी लंका को जलाया जा रहा है। हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं? हनुमान जी सब जला रहे हैं। भक्ष भोज्य लेह्य चोष्य, सब प्रकार के व्यंजनों को जला रहे हैं।
सोने को, हीरों को, सबको पिघला पिघला करके सबको बहा रहे हैं। भंडार घर में आग लग गई, कोई बचा ही नहीं, कहीं कुछ नहीं बचा। हाथी जल गए, घोड़े जल गए, हाहाकार मच गया। और सोने का ढेर, सोना घी के समान पिघल करके लंका में बह रहा है। सोने की नदी बहने लग गई और अग्नि के तपाने से लंका रूपी कड़ाही खदक रही थी। और महाराज उसमें बलवान रूपी राक्षस, वो जिस खदकती हुई कड़ाही में जैसे उनको चाशनी में पाग दिया जाए, ऐसे पागे जा रहे थे राक्षस। अग्नि रूपी पाहुने को वायु के द्वारा परसवाकर हनुमान जी बड़े चाव से, मानो हनुमान जी भोजन कर रहे हैं, महाकाल का रूप धारण करके। ये पकवान मिठाई हनुमान जी के लिए बन रही है। और ब्यौनार होती तो गालियां देती नहीं, बोले शत्रुओं की स्त्रियां गाली दे रही हैं, यही ज्यौनार की गाली हो रही है। अरे पागल रावण, तूने रामचंद्र जी से बैर किया, उसी का दुष्परिणाम भोग ले। अब अंतिम छंद, बीच के छंद हमने जल्दी जल्दी केवल भाव भाव कह दिया। अंतिम छंद, रावण सो राज रोगी बाढ़त विराट उर। इस बात को विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तो यथा समय हम उसको कहेंगे। बड़ी सुंदर बात, रावण सो राज रोग बाढ़त विराट उर, दिन दिन बिकल सकल मुख सुख राख सो, नाना उपचार करी हारे सुर सिद्ध मुनि, होत न विशोक ओत पावे न मनाक सो। राम की रजाई रसायनी समीर सुनु, उतरी पयोधि पार सोधि सर वाक सो, जातु धन बूट पुट पाक लंक, जातु रूप रतन जतन जार कियो है मृगांक सो। बड़ा बढ़िया, क्या कहना, गोस्वामी तुलसीदास जी का रूपक बड़ा अद्भुत रूपक है। कहते विराट पुरुष के हृदय में, विराट पुरुष माने पूरा पाताल से लेके ब्रह्मलोक पर्यंत, भुवन कोश ब्रह्मांड, ये विराट पुरुष के हृदय में रावण रूपी राजरोग बढ़ रहा था। इस रावण रूपी राजरोग के बढ़ने के कारण विराट पुरुष निरंतर दुर्बल और क्षीण होता जा रहा था। अर्थात पूरे 14 भुवनों में रावण का आतंक मचा हुआ था। जैसे रोग से पूरा शरीर व्याप्त हो जाता है, इस रावण रूपी राजरोग से पूरा भुवन कोश ब्रह्मांड व्याप्त हो रहा था। बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े मुनिगण वो चाहते थे कि इस रावण रूपी राजरोग का इलाज हो जाए, पर इलाज कर करके सब थक गए और कोई इलाज नहीं कर पाया। विराट पुरुष की चिकित्सा नहीं कर पाए, इस रावण रूपी राजरोग को मिटा नहीं पाए। तब देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, सबने मिलकर के रामचंद्र जी से आज्ञा ली, प्रार्थना की, प्रभु अब हमारे बस की बात नहीं है, अब आप ही किसी अच्छे वैद्य को भेजो। कौन सा वैद्य? रसायनी वैद्य। 3 प्रकार की औषधियाँ होती हैं, एक काष्ठौषधि, एक भस्मौषधि, एक रसौषधि। उसमें रसायनी वैद्य सबसे ऊंचे माने जाते हैं। तो महाराज अब हमारा आयुर्वेद तो यहाँ फेल हो गया, आप किसी अच्छे रसायनी वैद्य को भेजिए। तो रामचंद्र जी ने महावैद्य, महारसायनी वैद्य श्री हनुमान जी को समुद्र के पार भेजा। वहां करके क्या किया हनुमान जी ने? बोले राक्षस रूपी जड़ी बूटियां, राक्षस राक्षसनियां रूपी जड़ी बूटियां और लंका के रस का, लंका का सोना उसी को रस बना करके, जड़ी बूटी रूपी राक्षस राक्षसियों को डाल करके और रत्नों को उसमें डाल करके श्री हनुमान जी ने मृगांक नाम का रसायन तैयार किया। अनेक जड़ी बूटियों को डाल करके, सोने को पिघला करके जो रसायन बनता है, उसको सोने को फूंक करके जो रसायन बनता है, इसमें हीरे जवाहरात भी फूंक दिए जाते हैं, उसको मृगांक कहते हैं। उसमें कई औषधियाँ डाली जाती हैं। तो औषधियों के स्थान पर तो राक्षस राक्षसनियाँ हो गए।
और रत्नमयी लंका है, स्वर्णमयी लंका है, उसको गला दिया और इस रसायन को बना करके उस विराट पुरुष परमात्मा को रसायन चटाया जिसमें रावण रूपी रोग का समन हो जाए। हनुमान जी के इस वैद्यक वाले रूपक का बड़ा अद्भुत गोस्वामी जी ने वर्णन किया है और यही भाव गोस्वामी जी कह रहे हैं। जयति भू नंदने शोच मोचन विपिन दलन घन नाद बस विगत शंका लूम लीला नल ज्वाल माला कुलित होलिका कर्ण लंकेश लंका। अब ध्यान में आई बात, इतने पद्य की व्याख्या जल्दी जल्दी कवितावली के माध्यम से करी तब इतनी है, इतना अद्भुत उन्होंने वर्णन किया है। अब समय आज थोड़ा अधिक हो गया, यहीं हम विराम देते हैं और कल आप पुनः आपको याद दिलावें, प्रातःकाल श्री यमुना मंदिर में श्रीमद् भागवत जी का मूल पारायण होगा और ये फूल बंगला का दर्शन होगा और सायंकाल को ठीक 5 बजे से 7:30 बजे तक हम लोग सत्संग यमुना जी की सन्निधि में बैठ करके यमुना मंदिर में सत्संग करेंगे। त्रिदिवसीय उत्सव है। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज का जन्मोत्सव कल का है और श्री एकादशी को भीमसेनी एकादशी निर्जला तो है ही है, रश्मि भाई का भी उसमें जन्म दिवस है और आगे द्वादशी को तो फिर एकादशी के बाद उत्सव करना ही है। श्री तुलसी भाई के गोलोक प्राप्ति के निमित्त भी भागवत जी का पाठ होना है। ये 3 दिन का उत्सव हम लोग स्वीकार लाभ लेंगे सत्संग का, विनय पत्रिका के माध्यम से नित्य सत्संग प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान के चरणों में प्रणाम, वाणी को श्री रघुनाथ जी के चरणों में विराम। जय जय श्री राधे श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम।